बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से 2023 आजमाइशों भरे साल की रुखसती और 2024 नवादिशात भरे साल की भरपूर आमद के हवाले से आज हम बात करेंगे। पैसा संभालने की जगह कम पड़ जाएगी। स्कॉर्पियो 200% बिगेस्ट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। गारंटीड 200% जिंदगी बदल कर रहेगी। ये भी बात आप लिख के रख लें, क्योंकि जो बात आज बताने जा रहे हैं वो सब होकर रहेगी। माजी में राहु केतु की वजह से यानी पिछले 1.5 साल आप सब जानते हैं कि वृषभ राशि यानी कि स्कॉर्पियंस ने बड़ा ही प्रॉब्लम उठाया। बहुत इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया। कारोबार का बैठ जाना, जॉब का बार बार चले जाना, बॉसेस का बात बात पे इंसल्ट करना, या फिर आपके इन लॉज की तरफ से परेशानी, अपने वाइफ अपने हस्बैंड की तरफ से परेशानी, लव लाइफ के अंदर परेशानी, ज़मीन व जायदाद के मसले, कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई मुकदमा आप पे बन गया या फिर कोई एफआईआर कट गई, इस तरह के केसेस भी आपने लास्ट 1.5 साल में देखा। यानी कि कहने का मतलब कि अब जो ये वक्त आ रहा है 2023 एक बद्दुआ की तरह से था हमारे लिए, खास तौर पे तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। कोई ना कोई प्रॉब्लम का होना और ज़िंदगी में एक ठहराव का ना आना, स्टेबिलिटी का ना आना और हर तरफ से परेशानी, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब होना, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे और आपको बीमारियां भी लाहक हुई। ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर लेवल बढ़ जाना या फिर और दूसरे मसले, सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी वजह से होना। तो ये सब औलाद की तरफ से, औलाद का बदतमीज़ होना, सामने जवाब देना, या अपनी मर्जी से कहीं पसंद करके कोई लड़की पसंद करके आपसे ज़िद करना कि उसकी शादी उससे करवा दी जाए, या फिर किसी न किसी तरीके से ड्रग्स की तरफ चले जाना कि ड्रग अब्यूज़ करना और गलत संगत में जाकर अपने आप को बिगाड़ देना। इस तरह से भी आपने देखा होगा अपनी औलाद को। और कितने तो स्कॉर्पियंस अभी भी औलाद की आस में बैठे होंगे, क्योंकि पिछला 1.5 साल राहु केतु ने बड़ी बर्बादियां मचाई हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और स्कॉर्पियंस की लाइफ तो अजीरन कर दी है। तमाम मामला आप देखें, हर तरफ से बैंक बैलेंस का कम होना, पैसा उधार में चले जाना, किसी को उधार दे के उसका पैसा वो उधार लेके वापस ना करे। ये भी उन्होंने देखा कि रिश्तेदार या तो पैसे मांग के ले गए, या किसी दोस्त को उधार दिया, या किसी को, और वो उधार के पैसे या तो लेके भाग गया या फिर उधार का पैसा वापस किया ही नहीं, और दिए भी रहा तो रुक रुक के पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ भी परेशानी आपने देखी। कर्जा बढ़ता चला गया, एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए, और एक्सपेंसेस यानी बिला वजह के खर्चे इतने हुए स्कॉर्पियंस के कि उसकी वजह से पिछले 1.5 साल परेशानियों में गुजरे। अब उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ा, तो बचत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो पैसा आया वो सारा या तो उधार वालों को देना पड़ा या कर्जे वालों को देना पड़ा, यानी किसी तरीके से पैसा बचाना। और एक्सपेंसेस इतने बड़े, इतने खर्चे बड़े कि घर का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ा। तो यहाँ पर पैसा बचाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन रहा। ना ही सेविंग्स कर पाए इतनी अच्छी तरीके से, ना ही आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए, कि पैसा आता था और चला जाता था। कुछ ऐसे हालात बने थे पिछले 1.5 साल में। 2023 एक आजमाइश भरा साल था। 2023 को हम शराब तो नहीं कह सकते, यानी कि जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि श्रापित किस्म का साल था। हाँ, परेशानियों से भरा साल था, आजमाइशों से भरा साल था, ये हम कह सकते हैं, और प्रॉब्लम्स से भरा साल था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपने देखी इसके अंदर, और अभी भी देख रहे हैं। अभी भी जैसे कि अभी राहु और केतु का सही जगह पे आना, पाइसेस में आना, पाइसेस में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके असरात शुरू नहीं हुए। ये बहुत सारे स्कॉर्पियंस बताएंगे कि ऐसा है कि अभी तक वो बात नहीं बनी जो कि बताई गई है कि हमारे साथ ये होगा वो होगा, लेकिन उसके असरात अभी तक, यानी कि पाइसेस में जो है राहु का आना 1.5 साल तक, और एरीज से निकल के आना। आप देखें पिछले 1.5 साल आप ही के ज़ोडिक साइन में एरीज, आप ही के ज़ोडिक साइन में राहु मौजूद, और आपके ज़ोडिक साइन में मौजूद का मतलब है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा तकालीफ, सबसे ज़्यादा मुश्किलात, सबसे बड़ी बड़ी आजमाइश सबसे ज़्यादा आपके लिए थी, और आपको सबसे ज़्यादा तंग किया गया। 11 बुरूज को छोड़ के आपको 12वें बुरूज को आपको बहुत तंग किया गया। हालांकि आप पहले नंबर के बुर्ज हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आजमाइश आप पर आई, सबसे ज़्यादा मुश्किलात और तकलीफ़ें भी आपने झेली, क्योंकि आप ही के ज़ोडिक साइन में राहु ने गोचर किया था, ट्रांसलेट किया था। अब ये निकल के पाइसेस में चला गया। इसका मतलब ये लगता है कि पाइसेस के लिए अब बड़ी मुश्किलात, बड़ी आजमाइश आएंगी। कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, आजमाइशें भी होंगी, लेकिन नवादिशात इस दफ़ा राहु तमाम बुरुज के लिए लेके आ रहा है, यानी कि स्पेशली स्कॉर्पियंस के लिए भी, यानी कि बड़ी बड़ी नवादिशात का ये साल होगा, जो हमने टाइटल में भी लिखा है 2024 नवादिशात का साल, यानी कि 12 महीने नवादिशात से भरपूर रहेंगे। याद रखिएगा राहु अभी 28 डिग्री पर है। 28 डिग्री पर रहना
ये किसी भी तरीके से आपको फल नहीं दे पा रहा, राहु अपनी नवादिशात आप पे नहीं दे पा रहा। और ये कब 27 डिग्री पे आएगा? 27 डिग्री या उससे कम पे ये वो वैल्यू होती है जब राहु आपको भरपूर तरीके से अपनी नवादिशात दे पाता है। तो 27 डिग्री पे ये जाने वाला है 25 दिसंबर 2023। लिख के रख लें आप लोग, 25 दिसंबर 2023 ये वो वक्त होगा जब आपकी ज़िंदगी में आजमाइशें ख़त्म और नवादिशात शुरू। आजमाइशें कम होते हुए देखोगे, नवादिशात बढ़ते हुए देखोगे, फ़ायदे ज़्यादा होते हुए देखोगे, नुकसान कम होते हुए देखोगे, रुके हुए काम बनते हुए नज़र आएगा आपको। आपकी आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आप लोग देखोगे। तो स्कॉर्पियंस का बेहतरीन टाइम शुरू हो रहा है 25 दिसंबर 2023, याद रखिएगा। और इस तारीख को 25 दिसंबर को राहु 27 डिग्री पर प्रवेश करेगा, यानी कि गोचर करना, या यूं कह लें कि ट्रांजिट कर पाएगा। और इस हालत में आने के बाद इसकी नवादिशात की जो बारिश है वो शुरू हो जाएगी और तेज तरीन अपने काम बनते हुए, प्राइस बॉन्ड का इनामी रकम लगना, लॉटरी का लगना, बैरनमुल्क जाने का जैकपॉट लग जाना, यानी बैरनमुल्क जा पाना, अच्छा पैसा कमाना, वहाँ पर भी जॉब का मिलना, यहाँ लोकली यहाँ पर भी जॉब का मिलना और प्रमोशंस के युग बनना, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस अच्छे रखना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग 25 दिसंबर के बाद देखोगे। फाइनेंशियली जो स्ट्रेन्स थे, फाइनेंशियली जो बर्डन्स थे, आप कारोबार कर रहे हैं, आप ताजिर हजरात हैं, आपको पैसे का वसूल नहीं मिल रहा, पेमेंट्स नहीं मिल रही, पेमेंट रुक रुक के आ रही है, या तो नया कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई डील, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कुछ नया करने का नहीं सूझ रहा, तो ये सब भी होगा। और नया कारोबार भी कर पाओगे, कारोबार के अंदर बरकत भी देखोगे, जॉब के अंदर प्रमोशन देखोगे। हर लिहाज से जहाँ से पैसा आता है, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम हो, चाहे आपके हिडन सोर्सेज हो जैसे प्राइस बॉन्ड, लॉटरी या क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर के रेट्स बढ़ जाना, ये भी भरपूर मुनाफा आपको देगा। और तेज तरीन दौलत समेटते हुए इंशाल्लाह 25 दिसंबर के बाद ऑनवर्ड्स आप एंटर हो जाओगे 2024 में। तो ये पूरा साल नवादिशात से भरपूर, राहु 27 डिग्री पे आ चुका होगा, तो नवादिशात से भरपूर ये साल आपका रहने वाला है। अभी तक दुश्मनों को आपने हावी होते हुए देखा अपने ऊपर, यानी कि दुश्मनों का अटैक करना, आपके पीठ पीछे साजिशें करना, पीठ पीछे खंजर मारना, या कुछ ऐसा करना कि आपको नीचा दिखाया जा सके, आपको नुकसान पहुंचाया जाए, ये अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। 25 दिसंबर के बाद यही दुश्मन, यही हासिदीन या तो साइड होते हुए नजर आएंगे, या आपके कंट्रोल में आते हुए, आपसे दूर होते हुए, कुछ खुद पे इन पे ऐसी आजमाइशें आ जाएंगी कि ये मजबूर हो जाएंगे, या तो वो जॉब छोड़ने पे जिसमें आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपसे दूर होने पे मजबूर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ अपनी ही परेशानी में इतने उलझ जाएंगे कि आपका बुरा करने की सोचना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। याद रखिएगा, गाड़ी बंगला, ये जो हसूल आप करना चाह रहे थे, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस बनाना चाह रहे थे, अब लग्जरियस लाइफ में एंटर होना चाह रहे थे, 25 दिसंबर के बाद ये मुमकिन होगा। तेज तरीन तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। कोई ज़मीनों जायदाद को लेके अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, उससे भी बाहर आते हुए, या मुकदमा आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा, या कोई ऐसी बात चल रही थी ज़मीन के तनाज़े के हवाले से, वो हल हो जाएगी और ज़मीन आपको मिलते हुए या आप उसके मालिक बनते हुए नजर आओगे। अगर वो आप पे नस की गई है, या यूँ कहना चाहिए कि विल के मुताबिक अगर आपको दी गई है, तो ज़रूर आपको मिलने वाली है। 25 दिसंबर के बाद अगर आप कोई उधार का लेन देन करते हो, किसी को उधार देते हो, उसके प्रॉफिट्स हासिल करते हो, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो पैसा डूबेगा नहीं, आप इन्वेस्टिगेट करके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके पैसा दोगे, तो जो लेने वाला है वो भागेगा नहीं, और आपको जो है उसका माहाना या जिस तरह से भी आप इंटरेस्ट लेते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। अगर हम दुनिया की बात करें तो कम से कम 80 करोड़ से भी ज़्यादा, 80 करोड़ से भी ज़्यादा स्कॉर्पियंस हैं। अब ये 80 करोड़ ज़्यादा, इनकी किस्मत का बदलना वो भी 25 दिसंबर से ये मुमकिन होगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि 25 दिसंबर से ऑनवर्ड्स आपको एक एहसास होगा कि कुछ तो बेहतर हो रहा है, कुछ तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पैसे का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया, जॉब के अंदर आपको आगे की तरफ जो आपकी पोस्टिंग हो गई, या आगे की तरफ जॉब आपको मिल गई, बड़ी पोस्ट पे चले गए, या फिर कारोबार में बरकत देखेंगे, जॉइंट वेंचर्स में काम करते हुए, एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाते हुए, इन्वेस्टर्स का मिलना, और पार्टनरशिप में इंडिपेंडेंट तरीके से अगर आप कारोबार कर रहे हैं, या फिर आप फैमिली बिजनेस चलाते हैं, उसके अंदर भी तेज तरीन तरक्की, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। एजुकेशन के मामला अच्छे होंगे, जो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकते थे, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे थे, उन स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होते हुए देखेंगे। बस एक चीज़ जहन में रखिएगा कि 25 दिसंबर से राहु बलवान होने जा रहा है, और बलवान यानी मजबूत होना, अपने पावर ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप तमाम स्कॉर्पियंस उठाते हुए आप खुद महसूस करोगे कि कुछ नई चीज़ होने जा रही है आपकी ज़िंदगी के अंदर। याद रखिएगा, इस दौरान में शनि यानी सैटर्न के पावर्स, इसकी दृष्टि रहेगी राहु के ऊपर, और राहु पे इसकी दृष्टि का मतलब है
कि पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाना। एक तो शनि सैटर्न आपके लिए पावरफुल होगा 2024 में, और साथ ही साथ राहु का पावरफुल होना ये किस्मत को टोटल पलटते हुए दिखाएगा। यानी हर लिहाज से तमाम मामलात ज़िंदगी अपने उरूज पर आप तमाम स्कॉर्पियंस देखोगे। साथ में अपने बिजनेस में बड़ी तरक्की देखना, ये सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना ये पॉसिबल, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस के ऊपर, और सेकंड हाउस आपकी तरक्की, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स, आपके कारोबार में बरकत का घर माना जाता है। तो ये होता हुआ आप देखोगे, इसमें भी चेंजेस आप देखोगे। और साथ में शुक्र यानी कि जो वीनस है उसका भी साथ मिलना राहु को, तो यहाँ पर ये सोने पे सुहागा होगा कि वीनस का भी सपोर्ट मिलता हुआ राहु को नजर आएगा, और ये मजीद पावरफुल हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी दिन ब दिन आप राहु को पावरफुल होते हुए देखोगे, नवादिशात में भरपूर इजाफा होते हुए तमाम स्कॉर्पियंस देखोगे पूरे 2024 में। और एक चीज़ याद रखिएगा, 5 दिसंबर से ये जो कारोबारी जितने भी ताजिर हजरात हैं जो फालतू बैठे, इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास अभी वो रश नहीं है जो वो चाह रहे थे कि उनकी दुकानों पे, उनके कारोबार में कुछ ऐसा हो कि उनका माल बिके या उनके दुकानों पे रश हो, तो परेशान है। तो अब ये 5 दिसंबर लिख के रख लें, 5 दिसंबर आ चुकी है। 5 दिसंबर से यकीनन उन्होंने कोई बड़ा चेंज देखा होगा, और 5 दिसंबर इसका एक रिटर्न फॉर्मेट में कि 5 दिसंबर वो वक्त होगा जब से आगे 2024 में जब आप एंटर होगे तो कारोबार ठीक ठाक ऊंचाइयों पे जा चुका होगा, तरक्की का दौर दौरा होगा, प्रोग्रेस हर चीज़ में, चाहे तालीम हो, चाहे जॉब हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सोर्सेज ऑफ इनकम हो, चाहे ज़मीन जायदाद से पैसा जो आता है वो हो, चाहे बैरन मुल्क से आने वाला पैसा हो, चाहे आप ऑर्डर कंप्लीट करके फाइवर पे, अपवर्क पे या कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, घर बैठे खाना पकाती हैं या घर बैठे कोई काम करती हैं, तमाम सूरतों में चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, तरक्की होनी है। 5 दिसंबर लिख के रख लें आप लोग, 5 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि अब ये ऑनवर्ड जैसे जैसे दिन गुजरेगा इसमें तेज़ी आएगी। हो सकता है शुरू में आहिस्ता आपको महसूस भी नहीं हो रहा हो, लेकिन अब ये तेज़ी पकड़ता जाएगा, क्योंकि आज 15 दिसंबर हो गई है। तो अब जैसे ही 2024 में एंटर होंगे, ठीक ठाक ये तेज़ी पकड़ चुका होगा, कारोबार में तेज़ी, जॉब के अंदर अच्छे प्रमोशंस के योग या बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेना, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना, हर लिहाज से बैरन मुल्क जाने के आपके मौके बनना, आपकी शादी के योग बनना, आपके जो तलाकशुदा है उनकी शादी के योग बनना, औलाद के योग बनना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको 2024 में डेफिनेटली नजर आएगा। याद रखिएगा 24 दिसंबर खास तौर पे आपके दुश्मनों को दफा होने के हवाले से या दुश्मनों के दूर होना, प्रॉपर्टी, घर के कोई काम आप करते हैं उसमें फ़ायदा होना, एज अ प्रॉपर्टी डीलर आपको फ़ायदा होना, या रियल स्टेट एजेंट के तौर पे फ़ायदा होना, या प्रॉपर्टी खरीद कर बेचते हो, या कहीं खरीदते हो, या आप उसमें फ्लैट बना के या उसको रेंट पे देना, या कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देते हो, तब भी भरपूर फ़ायदा इस तारीख से ऑनवर्ड्स आप लोग उठाओगे। कोई नई जॉब में शिफ्ट होना है, कोई नया कारोबार करना, याद रखिएगा 5 दिसंबर से 2024 का जो आगाज़ होगा वो बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके लिए। इसमें अगर आप ये स्टार्ट लेते हो तो बहुत कामयाब रहेगा, चाहे कोई कारोबार करते हो, कोई नई जॉब में शिफ्ट होते हो, कि कोई भी नया काम शुरू करते हो, बेहतरीन नताइज आपको मिलने हैं। सबसे बड़ी बात, शनि के मार्ग पावर्स यानी डायरेक्ट पावर्स आप तमाम स्कॉर्पियंस को मिल रहे हैं। कब से मिल रहे हैं? 4 नवंबर 2023 से मिल रहे हैं, और ये 30 जून 2024 तक मार्गे रहेंगे, यानी डायरेक्ट पावर्स देंगे। यानी कि 2024 में भी 6 महीने मजीद है, यानी वैसे तो 8 महीने हैं, लेकिन 6 महीने मजीद ये आपको डायरेक्ट पावर्स देंगे 30 जून 2024। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने कैश कराने का महीना। याद रखिएगा 25 दिसंबर जो हमने ऐसे ही आपको नहीं बताया, 25 दिसंबर राहु आपके लिए बलवान हो रहा है, आपके लिए वीनस बलवान हो रहा है, यानी पहलवान, बलवान यानी ताकतवर, और वीनस का, बुध का यानी मर्क्यूरी का पावरफुल होना, मंगल यानी मार्स का पावरफुल होना, ये 7 ग्रह तो आप लिख के लगा लें, 7 के साथ आपको भरपूर फायदा देंगे, जिसमें सैटर्न भी शामिल है। सैटर्न का मार्ग पावर्स देना वो भी 30 जून 2024, और उसके बाद जुलाई से इसका वक्री होना ये भी पावरफुल रहेगा। थोड़े पावर्स कम ज़रूर होंगे, लेकिन ऑनवर्ड्स यूं कह लें कि जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक भरपूर तरीके से पावर्स आपको मिलते रहेंगे। तो कहने का मतलब पूरा साल ही नवादिशात से भरपूर है। जो टाइटल में हमने लिखा है ऐसा ही नहीं लिखा, ये गारंटीड है, 200% गारंटीड है कि ये बहुत ही ज़्यादा फलदार किस्म का दरख्त लगने वाला है 2024 में, जो कि चंद दिनों दूर है। और कहने का मतलब बेहतरीन तरीके से फ़ायदा देगा तमाम स्कॉर्पियंस को, और उसमें शनि, सैटर्न का भी बड़ा किरदार होगा। और आपके लिए खुशखबरी ये भी है ना कि स्कॉर्पियंस के 60 ख़त्म हो चुकी है, आप सब जानते हैं, स्टार्ट होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी 60 कब स्टार्ट हो रही है, या कौन सा फेस पहले आने वाला है, या कौन सा फेस अभी है, या जो एंड तो नहीं होने वाला,
अगर ये ऐसा कुछ जानना चाहते हो तो एक वीडियो अभी आ गई है चैनल पे नेम गुरु के ऊपर, और साठ सत्ती के इख्तिताम के हवाले, एंड ऑफ साठ सत्ती उसका टाइटल है, आप देख सकते हो। और मुकम्मल मालूमात स्कॉर्पियंस के बारे में भी है कि उनकी साठ सत्ती कब स्टार्ट होगी और कौन से साल से कौन से साल तक इनका पहला फेज होगा, कौन से साल से कौन से साल तक दूसरा, और कौन से साल से कौन से साल तक तीसरा फेस होगा। साठ सत्ती कब से कब तक चलेगी और इसके फेसेस के अंदर फायदे वगैरह सब कुछ मौजूद है, तो आप वो भी देख सकेंगे। अब अगर इसको थोड़ा एनालाइज करें, आप सब जानते हैं कि मीन राशि यानी कि पाइसेस में जाकर बैठ गया राहु। राहु का पाइसेस में बैठना, तो उसके जो रूलिंग लॉर्ड है, उस रूलिंग लॉर्ड के भरपूर जो फायदा वो देता है रूलिंग लॉर्ड, वैसा ही फायदा राहु देना शुरू कर देता है। यानी चूंकि इसका रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी कि जुपिटर होता है, तो जुपिटर जैसे पावर्स ये देता हुआ नजर आएगा, यानी ये डबल हो जाएंगी। तो जुपिटर आपको पावर्स दे रहा है, फिर वैसे ही पावर्स आपको राहु भी देना शुरू कर देगा। तो ये सोने पे सुहागा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए होने जा रहा है। अब अगर हम गुरु की डिग्री यानी कि जुपिटर की डिग्री के वाइज हम बात करें कि किस डिग्री पे होगा और कितना पावर आपको देगा और कब से भरपूर पावर्स आपको देगा। अब अगर 25 दिसंबर, जिसका हमने प्रेडिक्ट किया है कि आपके लिए बेहतरीन वक्त शुरू हो जाएगा 25 दिसंबर 2023 से, और अगर देखा जाए गुरु को यानी जुपिटर ये किस डिग्री पे होगा, जैसे हमने उसके लिए 27 डिग्री का था और राहु के लिए 27 डिग्री का था। अब ये जो है ये 25 दिसंबर को यानी कि गुरु जुपिटर ये 12 डिग्री पर होगा। ये आप लिख के रख ले, 12 डिग्री पे आएगा ये। और आप सब जानते हैं 31 दिसंबर तक जुपिटर वक्री रहेगा, वक्री रहने वाले। तो पावर सबको बेशक मिल ही रहे उसके, यानी दूसरे लफ्जों में यूँ कहें कि ये और पावरफुल हो जाएगा। 31 दिसंबर से ऑनवर्ड्स ये मार्गी हो जाएगा। 2024 में तबाही मचा देनी इसने, गुरु ने। गुरु राहु बहुत ज़बरदस्त तबाही मचाएंगे। तबाही इस तरह कि आपकी किस्मत को ऊंचा उठा देंगे, आपके तमाम मामलात ज़िंदगी ऊंचा उठा देंगे, उरूज पर रहेंगे, बेहतरीन वक्त देखोगे तमाम स्कॉर्पियंस। यहाँ पर इसका 12 डिग्री में रहना है, इसका मतलब है कि ये और ज़्यादा बलवान है, और ज़्यादा ताकतवर है राहु के मुकाबले में। यानी कि ये राहु के ऊपर हावी है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में वर्ड मुझे नहीं आ रहा, लेकिन उसको ऊपर, उसके ऊपर आया हुआ है, पावरफुल है राहु से भी ज़्यादा, यानी जुपिटर। बस अगर फुल एंड फाइनल बात करें, 25 दिसंबर बहुत बड़ा धमाका, टाइटल में लिखना चाहिए था, लेकिन 25 दिसंबर आपके लिए बड़ा धमाका कि आपकी किस्मत सही करवट पे ले लेगी और तेज तरीन तरीके से दौड़ना शुरू करेगी। 25 दिसंबर से ऑनवर्ड सब अच्छा होता हुआ देखोगे। बुराई आती है, देखें बादाम खाते हैं ना मुट्ठी भर के, उसमें एक दो कड़वे आ जाते हैं, लेकिन आप फेंक नहीं देते सारे बादाम, आप खाते रहते हो जब तक कि सब खत्म ना हो जाए, भले उसमें 10 और कड़वे आ जाए। पैसा दिया है ना, वसूल तो करना है। तो यहाँ भी आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको वसूल तो करना है। 25 दिसंबर 2023 लिख के लगा लो, आपके लिए बेहतरीन वक्त शुरू हो जाएगा। स्कॉर्पियंस अगर प्लानिंग करनी है अभी भी कर लो। आज 15 दिसंबर है, 10 दिन बाकी है। 10 दिन तक कुछ ऐसा सोच लो कि मुझे भाई कोई कार्ड लगाना चाह रहा है पिज़्ज़ा का, उसके जहन में कि मुझे 90,000 से लाख करना है हर महीने का, और वो कर पाएगा, यानी उसकी किस्मत उसके फेवर में है। वो ठानेगा, वो सोचेगा, वो टारगेट फिक्स करेगा, वो टारगेट अचीव कर पाएगा। चाहे वो कोई कार्ट लगा रहा है पिज़्ज़ा का, या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, या कहीं जॉब करना चाह रहा है, या कोई सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करना चाह रहा है, या पैसा या इनामी रकम में लगाना चाह रहा है, कहीं किसी प्रोजेक्ट, किसी डील, किसी ऑफर में कुछ काम करना चाह रहा है, भरपूर कामयाबी होगी। कोई नया घर खरीदना चाह रहा है, कोई नया कोई बैंक अकाउंट नया खोलना चाह रहा है, कोई नई स्कीम में पैसा लगाना चाह रहा है, भरपूर फायदा होगा। किसी को उधार देना चाह रहा है पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ, वहाँ से भी अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा फ़ायदा इनको मिलेगा। कहने का मतलब कि सोर्सेज ऑफ इनकम भी बेहतरीन पैसा देंगे। प्राइस बॉन्ड का जैसे हमने शुरू में बता दिया, प्राइस बॉन्ड का, लॉटरी का, और शेयर वगैरह का बताया हमने, क्रिप्टो का बताया, ये सब फ़ायदे देते हुए इनको नजर आएंगे। तो पैसा भरपूर मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। 2024 2023 जितना अजाब था उतनी ही बड़ी रहमत 2024 बनेगी। लिख कर लगा लो 25 दिसंबर से ऑनवर्ड्स। देखिए ढैया के हवाले से बात करें तो शनि की ढैया आप पे चल रही है। शनि की ढैया थोड़ा डिप्रेशन, टेंशन देगी, थोड़ा सा गुस्सीला आपको बनाएगी, आप गुस्से में रहोगे, थोड़ा सा छोटी छोटी बात पे टेंशन में आ जाना, या ओवर थिंकिंग बहुत करना, किसी बात को बिला वजह सोचना जबकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, उसको बहुत बड़ा देखना, ये सब भी हो सकता है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत करना, जिद बहुत ज़्यादा करना, कम्युनिकेशन काबू में नहीं रहना, कुछ उल्टा सीधा बोल देना, बच्चों से बिगाड़ देना, या हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में दरार पड़ जाना, माँ बाप से लड़ाई करना, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई, ये सब होगा। तो इससे बचना है। ढैया चल रही है और ढैया अपना असर दिखाएगी। मजहब से जुड़े हुए हो, अल्लाह की याद दिल में है, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। ढैया कचरे के डब्बे में चली जाएगी, यकीन करें कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी आपको, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरा भी तजुर्बा है, 60 70 वगैरह सब गुजर चुका उससे।
ढैया भी गुजर रही है। कहने का मतलब कि बिल्कुल सुकून में रहोगे, कोई बिल्कुल टेंशन फ्री होके अगर मेडिटेशन करते हो, रेगुलर प्रेयर्स करते हो, अच्छे काम करते हो, इंशाल्लाह इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। इसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं 2023 2024 के हवाले से, तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके बाकी के बुरुज भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।